सुनिए, मेरे लिए भोजन है। भोजन चाहिए तो समय पर आना सीखो। ये तुम्हारा घर नहीं कि जब भूख लगी तो माँ ने खाना दे दिया। माँ की याद आ रही है इतनी जल्दी? अभी तो नानी परनानी सब याद आएंगे। भूख लगी हो ना, समय पर आना सीखो। वो क्या है ना, तुच्छ प्राणियों के साथ ऐसा हो ही जाए। अशोक, चलो, कृपाचार्य की कक्षा का समय हो रहा है। आप प्रस्थान कीजिए, मैं आता हूं। आपके पास क्या रस्सी है? ये क्या कर रहे हो? बचपन में सीखा था, जब भूख लगी हो और भोजन ना मिले तो रस्सी कस लेना चाहिए, भूख मर जाती है। धन्यवाद। साधारण तलवार नहीं, ये तलवार है मौर्य वंश के एक महान सम्राट की, जिनका पौत्र होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इसी तलवार से उन्होंने अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर अखंड साम्राज्य की स्थापना की। 6 लाख पैदल, 30 सहस्त्र घुड़सवार, 8 सहस्त्र हाथी ने सशक्त सेना का नेतृत्व देखा इस तलवार ने। ये केवल एक शस्त्र नहीं, ये इतिहास है मगध का, मौर्य वंश का इतिहास। ये तलवार मौर्य वंश का गौरव है। इसीलिए इसे इस राज्य की विद्यालय में रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्मरण रहे कि उन्हें किस महान विरासत का योग्य बनना है। विचित्र बात है, जब मैं यहाँ से जा रहा था मुझे ऐसा प्रतीत हुआ ये तलवार मुझे अपने समीप बुला। क्या कहा तुमने? स्वयं को इतना महत्व मत दो, तलवार बुलाती नहीं है। यदि तुम्हें सच में लगता है कि तलवार ने तुम्हें अपनी ओर आकर्षित किया है, तो वो केवल तुम्हें अपनी तुच्छता का बोध कराती। तुम्हारे और हमारे बीच जो अंतर है वो तुम्हें समझाने, तुम्हें विश्वास दिलाने कि तुम्हारे जैसों का कोई स्थान नहीं है यहाँ शिक्षा प्राप्त करना तो दूर, यहाँ के दास बनने योग्य भी नहीं हो अशोक।
था। अशोक को यहाँ लाने का निर्णय पिताजी महाराज ने लिया था और आप अशोक का अपमान कर पिताजी महाराज का अपमान कर रहे हैं। आप इसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? अच्छा, तो पिताजी के साथ इसने तुम्हें भी अपनी चापलूसी से प्रभावित कर दिया है। राजकीय विद्यालय के खेल प्रतियोगिता को आने दो। मैं इसे इस प्रकार पराजित कर दूंगा कि ये क्या, कोई भी साधारण बालक राजकीय विद्यालय की ओर देखने का भी साहस ना करे। पदकधारी हूं मैं और इस बार भी सिद्ध करके रहूंगा कि पदकधारी केवल राजवंशी ही हो सकते हैं, कोई ऐसा साधारण बालक नहीं जिसे ज्ञात भी ना हो कि उसके पिता कौन। तुच्छ प्राणी, तुझे अपनी तुच्छता का दर्पण शीघ्र ही दिखाने वाला हूं। अपने नेत्रों में जो भी स्वप्न लेकर तुम यहां आए थे वो सभी टूट कर तुम्हारे नेत्रों में आजीवन चुभते रहे। याद रख। पिछले 2 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ छात्र का पदक जीतता आ रहा हूं। तीसरी बार भी ये पदक जीतकर जब मैं तलवार अपने हाथों में उठाऊंगा, के पश्चात ये तलवार सदा के लिए मेरी हो जाए। नहीं राजकुमार सुशील, इस वर्ष ये तलवार आपको नहीं मिलेगी। यदि यहाँ ये पदक ही सबसे बड़ा सम्मान है तो इस वर्ष ये पदक मेरा होगा। रोक सके तो रोक लीजिए। अंदर जाके दिखा। तुच्छ प्राणी जी पधार चुके हैं। तुच्छ प्राणी, तुच्छता के सम्राट। आक्रामक नहीं, उसका नाम आक्रमणाचार्य होना चाहिए था। न जाने ऐसे कितने आचार्य आए और कितने ऐसे ही चले गए। ये महाशय ये भी अवश्य जाएंगे। मैं तो कल को लेकर बहुत उत्साहित। कल पिताजी महाराज राजकीय विद्यालय की वार्षिक खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन करें और कल से खेल प्रतियोगिता समाप्त होने तक तो तुम मेरे साथ यही छात्रावास में निवास कर रहे हो मित्र। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कहीं अधिक है
फिर कल से जब खेल प्रतियोगिता संपन्न होगी, इस वर्ष भी वो महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार तुम्हें ही मिलेगी और इस बार हम और भव्य उत्सव मनाएंगे। अरे अवश्य अवश्य अवश्य। किंतु इस बार स्पर्धा थोड़ी कठिन होगी मित्र, पर सुना है तुम्हारे अनुज तियामक ने भी इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी की है। इंद्र जी, तियामक एक बालक है, वो चाहे कितना भी प्रयास कर ले मुझसे वर्षों पीछे ही रहे। और अच्छा ही होगा यदि तियामक इस बार पूर्ण आत्मविश्वास के साथ इस प्रतियोगिता में भाग ले। ऐसे में उसे पराजित करने का कुछ और ही आनंद हो। अरे 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 अरे, सम्राट वनराज रुकिए। अरे अरे, ये किस प्रकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे साथ ही अत्याचार क्यों? मैं महाराज से कह दूंगा। माँ कहाँ? माँ कहाँ हो तुम? माँ ये सब बस तुम्हें स्मरण कराने के लिए कि तुम्हारा यहाँ उपस्थित होना इस कीचड़ और इस दुर्गंध के समान है। स्मरण कराने के लिए कि तुम्हारे जैसे तुच्छ प्राणी का यहाँ कोई स्थान नहीं। मैंने कहा था ना तुझसे, मैं ये तुझे बोलने नहीं दूंगा। मुझे अपने जीवन का केंद्र बनाने के लिए धन्यवाद। देखो अशोक, मैं जिस कृषि से भी घृणा करता इसी प्रकार करता, और जब तक मैं तुम्हें यहां से दूर नहीं भेज देता मैं शांत नहीं बैठने वाला। और मत डराइए इसे राजकुमार, वरना ये बालक रोने लग जाएगा।